हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मैथ के टॉपिक में आज नया टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x। किसी एक क्वांटिटी y का किसी दूसरी क्वांटिटी y के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डेरिवेटिव कहलाता है या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। अगर हम y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हम डेरिवेटिव सिर्फ x वेरिएबल का करेंगे, अदर का नहीं करेंगे। हमारे पास अगर कोई फंक्शन y या फिर f ऑफ x है तो फंक्शन को हम डिनोट, इसके डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में एफ डैश एक्स। एफ डैश है तो डेरिवेटिव वन टाइम, एफ डबल डैश होता तो डेरिवेटिव टू टाइम होता। डी बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव वन टाइम है। डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं। आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन है। हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन में सबसे पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है। पावर कितनी है? एन। एन आगे आएगा इंटू एक्स की पावर एन माइनस में वन। फिर उसके बाद फंक्शन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा? वन। क्यों होगा? आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, एक्स की पावर कुछ भी नहीं, वन। वन आपके पास इसकी पावर वन आगे आएगी, वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस में वन क्या बनेगा? जीरो। और किसी की पावर जीरो क्या होता है? वन। वन इंटू वन वन बन जाएगा। तो आपके पास एक्स की पावर क्या होती है? एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वन। तो इंटू में वन करे ना करे एक ही बात है। ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स की एन है, एन एक्स की पावर एन माइनस में वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर होल की पावर एन है। फंक्शन में पावर का डेरिवेटिव पहले होगा, उसके बाद फंक्शन का पावर आगे आएगी। एन इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस में वन, एन माइनस में वन पावर में से कम भी होता है। फिर उसके बाद पावर का होगा फंक्शन पे। फंक्शन पे जाएंगे, ए कॉन्स्टेंट है जिट रहेगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट वन होगा तो ए इंटू वन ए बचेगा, प्लस में बी, बी कॉन्स्टेंट है बी जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बच जाएगा। फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर होता है, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट का सीकेंट इंटू टेंजेंट होता है, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इंटू कोट होता है। यहाँ से आप लोग एक बात लर्न कर सकते हो, सी फॉर कोस्ट, सी फॉर कोस, सी फॉर कोस्ट कोट, सी फॉर कोसिकेंट। सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। फिर उसके बाद कुछ रूल हैं डेरिवेटिव करने के। डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स। सी कोई भी कांस्टेंट है, ये कोई फंक्शन है, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? फंक्शन का। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स है। हमारे पास जरूरी हम एफ ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स प्रेजेंट करें, हम इनको यू ओ वी भी प्रेजेंट कर सकते हैं। भाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी, यू और वी फंक्शन को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे हम यू भी लिख सकते थे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ हम वी भी लिख सकते हैं। एज इट इज अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी चले तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस में वी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी चलें तो आपका वी का स्क्वायर, नोमिनेटर में आपके पास वी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस में यू एच डी डी बाई डी एक्स ऑफ वी बनेगा। ये कुछ डेरिवेटिव रूल हैं और कुछ आपके पास रिजल्ट हैं। रिजल्ट है लर्नो, रूल भी लर्नो। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दी फंक्शन रूट 15x स्क्वायर माइनस में एक्स, रूट 15x स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब आपके पास ये कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। सबसे पहले हमें इसको कोई फंक्शन प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने लेट क्या किया? y इक्वल में रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन, इसको हमने इक्वेशन वन प्रेजेंट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। अगर आपके पास इसका
डेरिवेटिव हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम डी बाई डी एक्स दोनों तरफ, हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे इसके। डी बाई डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 पावर रूट में थी, रूट क्या होता है पावर 1/2। अब हमें ये पता है कि x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, पावर है तो होगा, अदरवाइज किसी दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं होता है। y आपके पास है डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, ये आपका dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन, एन एक्स की एन माइनस में 1। यहाँ से आपके पास ये कंप्लीट एक x का काम करेगा, इसकी पावर क्या एन, एन आगे आएगा 15x स्क्वायर माइनस एक्स की x प्लस में 1 की पावर 1/2, माइनस में 1 है तो माइनस पावर में से एक काम करेंगे। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव पावर का हो गया, अब फंक्शन का करेंगे। डी बाई डी एक्स फंक्शन क्या है 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। यहाँ से आपके पास ये 1/2 एज इट इज, ये 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, 1/2 माइनस का 1 है, यहाँ एलसीएम लेने के बाद आपका माइनस का 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन पे जाएंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी यही अप्लाई होगी, यहाँ से 2 आगे आएगा, 2 इंटू में 15x, x की पावर कितनी थी 2, 2 में से 1 कम करेंगे 15x बचेगा, x का x के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, और 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स एज इट इज है, यहाँ से ये 1/2 एज इट इज, पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू में 15x 30x बनेगा माइनस का 1, तो फिर आपके पास ये जो चीज़ बनेगी 30x माइनस में 1 अपॉन में 2 रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आपके पास डिफरेंशिएट दी फंक्शन x प्लस में रूट एक्स क्यू प्लस में 1 विद रेस्पेक्ट टू x करना है। सबसे पहले इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसको कोई ना कोई फंक्शन लेट करना पड़ेगा। हमने लेट किया y इक्वल में, हम जरूर नहीं y एफ ऑफ एक्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल में x प्लस में रूट एक्स क्यू प्लस में 1, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना है। डिफरेंशिएटिंग 1, हमने इसको इक्वेशन 1 प्रेजेंट किया, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। राइट में डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स, राइट में डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। फिर आपके पास ये y है ये x है, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट रह जाएगा। यहाँ से फंक्शन आपके पास प्लस या माइनस में हो तो आपका दोनों के साथ डेरिवेटिव क्या चला जाता है अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1, रूट है पावर रूट का होता है 1/2। अब यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना बनेगा 1, क्यों बनेगा, तो x की पावर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 आगे आएगा, 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस में 1, 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 कितना बनेगा 1, तो ये आपका 1 बन गया। यहाँ से ये 1/2 आगे आएगा, एक्स क्यूब प्लस में 1 की पावर 1/2 में से 1 कम करेंगे, n इंटू में एक्स की पावर n माइनस 1, n आगे आ गया इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 1/2 की पावर 1/2 माइनस में 1 इंटू में डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन का होगा इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन एक्स क्यूब प्लस में 1। यहाँ से आपके पास ये 1 एज इट इज है, ये 1/2 एज इट इज है, ये 1/2 प्लस का है, 1 माइनस का है, माइनस का 1/2 बचेगा। फिर यहाँ से आपके पास 3 आगे आएगा, फॉर्मूले को देखते हुए n आगे आएगा 3 इंटू में एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, कॉन्स्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा, 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा नहीं, लिखा एक ही बात है। फिर आपके पास ये 1 एज इट इज है, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा इंटू में 3x स्क्वायर, ये आपके पास 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हम रूट में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपके पास डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, इनका डेरिवेटिव हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले हमने इसको y से तो प्रेजेंट किया, एक फंक्शन कंप्लीट है, दूसरा फंक्शन दूसरा है, एक u हो गया एक v होगा, तो हमारे पास u इंटू वी का डेरिवेटिव होता क्या है u एज इट इज है, u एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सबसे पहले इस पे हमने डी बाई डी एक्स दोनों तरफ हमने लेफ्ट और राइट में अप्लाई किया। ये अगर u और ये अगर हम मान ले v, तो हमारे पास u एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ u। इस प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। अब आपका जो चीज़ एज इट इज है वो एज इट इज, जिसके साथ डी बाई डी एक्स है, जिसके साथ डी बाई डी एक्स है डेरिवेटिव उसी का होगा, इसके आगे वाली चीज़ का नहीं होगा। अब आपके पास यहाँ से सबसे पहले पावर आ जाएगी -1/2,
एक्स प्लस 5 के पावर -1/2 में से 1 कम करेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन का पावर के बाद फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का यहाँ से ये एज इट इज है, डेरिवेटिव किसके साथ है, इसके साथ है। तो यहाँ से पावर कितनी 5/3 आगे आएगा 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस में 1 पावर का डेरिवेटिव हो गया फंक्शन का। फंक्शन आपके पास कितना है 2x² प्लस 3 d/dx ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ से ये -1/2 एज इट इज है, ये आपका 2x² प्लस 3 की पावर 5/3, ये आपका x प्लस 5 की पावर -1/2 -1 कितना बनेगा -3/2। यहाँ से अगर हम देखें ये x है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 बनेगा, 1 प्लस में कॉन्स्टेंट 0, 1 प्लस में 0 1 बनेगा, 1 इंटू में करेंगे वो फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। फिर आपके पास यहाँ से ये 5/3, ये आपके पास x प्लस 5 का और -1/2, यहाँ से 2x, यहाँ से आपके पास 2x² प्लस में 5 की पावर 3/5, तो आपके पास ये एलसीएम के बाद कितना बचेगा 2/3 बचेगा। कितना बचेगा 2/3 बचेगा। फिर आपके पास यहाँ से इसका करेंगे, ये 2 आ गया 2 × 2 4x प्लस में 3 कांस्टेंट है उसका 0 इंटू में 4x। अब यहाँ से ये पावर -3 तो नीचे आ जाएगा, डिनोमीटर में 2 ऑलरेडी है, माइनस में 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 अपॉन में 2 इंटू में x प्लस 5 की पावर 3/2। फिर आपके पास 4x इंटू में 5 20x इंटू में 2x² प्लस में 3 की पावर 2/3, ये पावर नेगेटिव थी डिनोमीटर में आ जाएगी। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और बढ़ा के एलसीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके पास डिफरेंशिएट दी फंक्शन रूट के अंदर आपका a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² विद रेस्पेक्ट टू x करना है। सबसे पहले हमें इसको एज ए फंक्शन प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने इसको एज ए फंक्शन प्रेजेंट किया y इक्वल में √a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x²। इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का रूट हमने अलग अलग कर दिया। एक फंक्शन u हो गया, एक v हो गया, तो फिर u अपॉन v में डेरिवेटिव कैसे होता है v का स्क्वायर, v एज इट इज है d/dx ऑफ u माइनस में u एज इट इज है d/dx ऑफ v। ये तो u हो गया, ये v हो गया। सबसे पहले d/dx हमने दोनों तरफ अप्लाई किया। फिर आपका v का स्क्वायर, v आपके पास क्या है √a² माइनस x², इसका स्क्वायर क्या, फिर आपके पास ये जाएगा नोमिनेटर में एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर d/dx ऑफ a² प्लस x² की पावर 1/2 माइनस में √a² प्लस x² एज इट इज इंटू में d/dx ऑफ a² माइनस x² की पावर 1/2। अब फिर आपके पास यहाँ से d/dx ये पोर्शन एज इट इज, यहाँ से पावर 1/2 आगे आएगी, a² प्लस x² की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। फिर पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर फंक्शन का, फंक्शन आपके पास a² प्लस x², यहाँ से भी आपके पास a² प्लस x² इंटू 1/2 a² माइनस x² की पावर 1/2 में से 1 करेंगे, कम करेंगे पावर में से। फिर पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर फंक्शन का a² माइनस में x²। डिनोमिनेटर में आपके पास √a² माइनस x² था, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। फिर आपके पास यहाँ से ये आपके पास 1/2, ये 1/2 इंटू में √a² माइनस x² इंटू में ये पावर आपके पास -1/2 बचेगी, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, इंटू में 1 अपॉन में √a² प्लस में x² इंटू में कांस्टेंट a² है, ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, x² में 2 आ गया आएगा, 2x की पावर 2 - 1 2x बनेगा। यहाँ से अगर हम चलिए ये एज इट इज है, ये 1/2 एज इट इज है, यहाँ पावर कितनी बचेगी -1/2, पावर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन में √a² माइनस x², इसका 0 इसका माइनस का 2x बनेगा। फिर आपके पास यहाँ से इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू में √a² माइनस x² अपॉन में √a² प्लस x², x इंटू में √a² प्लस x² इंटू में ये दोनों इंटू में हैं तो आप अपॉन में √a² माइनस x², कंप्लीट के डिनोमिनेटर में a² माइनस x² एज इट इज है। अब यहाँ से नोमिनेटर में एलसीएम देखेंगे √a² प्लस x² √a² माइनस x² है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये इससे आपके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x एज इट इज इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा प्लस का, इसके
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये डिनोमीटर दोनों इनटू में आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यहाँ माइनस था तो माइनस का ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएगी, डिनोमीटर में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिनोमीटर में। ये स्क्र प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्र माइनस का 2x स्क्र बचेगा, लेकिन माइनस का 2x स्क्र इंटू में एक्स भी है, माइनस का 2x क्यूब अपॉन में ये चीज़ें थी, ये तो अलग है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर तो 1/2, इसकी पावर 1 कितनी हो जाएगा, 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें आपके पास। इफ़ y इक्वल में √1 + x की पावर 5, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है dy/dx 5x की 4 अपॉन में 2y। फंक्शन ऑलरेडी y से लेट प्रेजेंट कर रखा है, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy/dx दोनों तरफ अप्लाई किया, ये पावर 1/2 थी, 1/2 से प्रेजेंट कर लिया। यहाँ से सबसे पहले हम पावर आगे लेके आए, फिर उसके बाद पावर में से एक कम किया, पावर का डेरिवेटिव होने के बाद फंक्शन का किया। यहाँ से आपके पास ये dy/dx, ये 1/2, ये 1/2 है, -1/2 है, -1 है, -1/2 बचेगा। 1 का 0, ये 5 आगे आएगा, और 5 में पावर में से एक कम करेंगे, 5x की 4। फिर आपके पास ये 5x की 4 डिनोमीटर में 2, ये भी डिनोमीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 को नोट करें तो आपके पास ये चीज़ किसकी इक्वल थी, y के, तो हमारे पास हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, y 5x की 4 अपॉन में 2y, ये हमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 7.1 के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।